हेलो एवरीवन, जॉब क्विज परिवार में आपका स्वागत है। मैं सुजाता और हम आज लेकर के आए हैं प्रोनाउन का जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन चल रहा था उसमें से जो भी थोड़ी सी चीज़ें बची हुई थी वही हम आज लेकर के आए, उसको पूरा करेंगे। इसमें से हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे और उसमें हमको सीखना था पर्सनल प्रोनाउन की जो पोजीशन होती है उससे कहाँ पर कैसे यूज करना, आज हम वही सीखेंगे। तो इसमें जैसा कि हमने बताया था कि लैंग्वेज में एक स्पीकर होता है, लिसनर होता है और क्या होता है, नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। तो प्रोनाउन में हम पर्सनल प्रोनाउन में हमने सीखा था स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन को पहचानना हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था। ठीक है, अब हमको ये सीखना है कि जो वही स्पीकर, लिसनर, नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं उनकी पोजीशंस कैसे हम डिसाइड करते हैं, वही आज हमको सीखना है। तो फिर आप लोग फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप लोग बहुत शेयर नहीं करते हैं तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो प्लीज़ कृपया करके आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और तो चलो आइए फिर इसमें हम देखते पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसमें हमको सीखना है पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो आप पर्सनल प्रोनाउन की जो पोजीशन होती है उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें हम यही सीखेंगे। तो हमने बताया था कि लैंग्वेज में क्या होता है, एक स्पीकर होता है, लिसनर होता है और नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। इनकी पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा, पोजीशन डिसाइड करने का मतलब कहाँ से आता है कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसमें पोजीशन किसकी, जैसे स्पीकर हो गया आई और वी, आई और वी, यू और जो ही सी, दे होते हैं। इनकी पोजीशन हमको डिसाइड करनी है कि इनकी पोजीशन कैसे आएगी। तो अच्छा, ये पोजीशन डिसाइड करने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से बना, मतलब कैसे बना। ऐसे तो कोई तो रीज़न रहा होगा ना इसके बनने का। तो इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था कि हम किसी को जब ऐसे बात करते हैं तो उसमें एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है और हम लोगों को सिखाया भी जाता है कि सामने वाले से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो इसमें जो पोजीशन डिसाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही आया है कि आप अपने बोलचाल की भाषा से कैसे आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि आपके शब्द डिसाइड करते हैं, आपके बोलने का लहजा डिसाइड करता है, आपके नेचर, ये सब नेचर में कैलकुलेट होते हैं। तो वही चीज़ें होती है। तो इसमें रिस्पेक्ट के लिए ही यहाँ पर इसकी पोजीशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एक आता है जब आप नॉर्मली बात कर रहे होते हैं और उसमें जब अच्छी बातें हो रही होती एक तो उसमें आता है, और एक नंबर पे पोजीशन क्या हो जब आप नॉर्मली बात कर रहे होंगे और उसमें कोई वैसी चीज़ नहीं होगी। और दूसरा आता है निगेटिव वे पे। तो एक होता है पॉजिटिव वे पे और जिसमें आप नॉर्मली बात करते हैं, और एक होता है निगेटिव वे पे। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोगों ने ये देखा है कि जो आई और वी होते हैं कौन से, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, हम लोग ये ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जब इसमें पॉजिटिव वे पे होता है, ठीक है, पॉजिटिव वे पे होता है या नॉर्मल वे पे, ठीक है, जब पॉजिटिव वे पे होता है या नॉर्मल वे पे होता है तो हम कैसे किसी से बात करते हैं। जैसे कि कोई बहुत अच्छा काम हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे जब बहुत अच्छा काम हो जाए हम किसी को, और हमारे साथ में और भी लोग हैं, जब हम उनको रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं तो पहले उनका नाम लेते हैं और बाद में, सबसे बाद में किसका नाम लेते हैं, अपना नाम लेते हैं। तो जैसे अच्छी बात हुई तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों ने किसी की हेल्प करी, हम लोग बहुत लोग हैं तो हमने किसी की हेल्प करी तो हम लोग क्या कहेंगे कि, और जैसे जो हमारे सामने हैं अगर वो भी शामिल ही होंगे तो क्या बोलेंगे, आपने उनकी हेल्प करी और उसने भी हेल्प करी और साथ साथ मैंने भी हेल्प करी। तो मतलब जब आप पॉजिटिव वे पे बात कर रहे होते हैं तो आप अपने को बाद में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो हमारे सामने होता है यू को पहले और इसके बाद में, और सबसे पहले यू को कैलकुलेट करते हैं और इसके बाद में नॉन एक्टिव जो थर्ड पर्सन होता है उसको कैलकुलेट करते हैं और सबसे बाद में किसको, अपने को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जब निगेटिव वे पे बात करना होता है तो कैसे, जैसे हम लोगों से कोई गलती हो गई तो हम लोग क्या बात करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना कि सबसे पहले हम अपना नाम लेते हैं। अगर किसी के रिस्पेक्ट की बात हो तो हम सब लोग अपना नाम लेते हैं, और अगर किसी को फंसाना हो तो फिर उसका नाम तो ले ही लेते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो वैसे भी हम लोग फंसाने में बहुत आगे होते हैं।
वो बात अलग की बात है, चलो छोड़ो, इधर आते। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या पहले कहते हैं यार मैंने ऐसा कर दिया, ऐसे होता है ना कि यार मैंने ऐसा कर दिया है और ऐसी ऐसी बात हो गई है, ठीक है। तो इसमें होता है, फिर होता है कि तुमने भी ऐसा कहा था, फिर होता है उसने भी तो ऐसा कहा था। तो ऐसे होते हैं, पहले किसको कैलकुलेट करते हैं, पहले अपने आप को कैलकुलेट करते हैं और इसके बाद में सामने वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर किसको, थर्ड पर्सन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम लोग कोई गलती करते हैं या कोई उसका निगेटिव इफेक्ट होता है किसी चीज़ का, तो सबसे पहले हम अपना नाम लेते हैं और फिर जो होता है उसका भी नाम लेते हैं, फिर नॉन एक्टिव का ले लेते हैं। कहते यार हमने ऐसी गलती कर दी, तुमने भी ऐसा किया था और तुम्हारे साथ तो उसने भी ऐसा कर दिया था, नहीं तो ऐसा ना होता, ठीक है। और जब अच्छी बात होती तो क्या कहते हैं, यार तुमने बहुत अच्छी, यार तुमने बहुत अच्छा किया, उसने भी बहुत अच्छा किया, साथ साथ में हमने भी ऐसा कर दिया, ऐसा होता है ना। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो इसी रिस्पेक्ट की वजह से हुआ। तो अब इसका जो कॉन्सेप्ट है विद एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है। देखिए केस नंबर 1, जब बात हो नॉर्मल वे पे बात हो और किस पे, पॉजिटिव हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, यू का नाम लेते हैं। किसका, यू का नाम लेते हैं। इसके बाद में जो हमारा नॉन एक्टिव पर्सन होता है उसका नाम लेते हैं और इसके बाद में फिर हम अपना नाम लेते हैं, ठीक है। स्पीकर मतलब जो नॉन एक्टिव पे और यहाँ पे आई होगा, ठीक है। इसमें आते हैं ही आते हैं, सी ज़्यादा है तो दे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग मान के चलते हैं सेकंड पर्सन, इसको मान के चलते हैं थर्ड पर्सन और इसको मान के चलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें क्या होता है, तो हम लोग रूल बना लेते हैं, कौन सा, ये वाला, कि जब नॉर्मल वे पे बात होगी तो हम 2 3 1 पे चलेंगे, ठीक है। तो 2 3 1 पे चलने पे इसमें कोई बात नहीं है, आप अपने लाइफ से रिलेट करिए, ठीक है। कि जब कोई रिस्पेक्ट देने की बात होती है, और इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों पता है ना, जब बात रिस्पेक्ट देने की बात हो, रिस्पेक्ट देने की बात के लिए ही ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो हम किस में, यू, पहले यू को कैलकुलेट करते हैं, मतलब पहले यू का नाम लेते हैं, फिर नॉन एक्टिव पर्सन आता है और फिर हम आई का नाम लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसका एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। हमारा उदाहरण देखो, यू ही एंड आई शुड गो देयर, ठीक है। हमारा उदाहरण कौन सा, यू ही एंड आई शुड गो देयर। इसका मतलब है सबसे पहले हमने किसका नाम लिया, यू का नाम लिया और फिर ही का नाम जो कि नॉन एक्टिव पर्सन है, फिर किसका, आई शुड गो देयर, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे तो मतलब एक नॉर्मल वे पे है, पॉजिटिव वे पे है, ठीक है। एक गुड रिजल्ट की बात होती है। तो अगर बात यहाँ पर आई ना हो, ठीक है, अगर यहाँ पर आई ना हो, अगर जब वी की बात आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। और जब यू वी की बात आ जाए तब क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ी देर रुके, पहले इसका निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट बता दें, इसके बाद में वी वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। देखो जब बात निगेटिव रिजल्ट की हो, जब मतलब किसी चीज़ से कुछ उसका चीज़ का जो हमने काम किया है उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ा हो, तब क्या करते हैं, तब सबसे पहले हम उसको अपने आप की अपनी गलती मानते हैं, फिर उसको दूसरे वाले को बता देंगे तुमने ऐसी गलती करी थी, और फिर तीसरे वाले को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये सेकंड पर्सन और इसको हम थर्ड पर्सन मानते हैं। तो इसमें हमारा मतलब रूल क्या हो जाता है, इसे आप ये समझ लीजिए, ये ठीक है, 1 2 3 और वो कौन सा था, 2 3 1, ठीक है। तो इसमें होता है 1 2 3 और इसमें आप देख, जैसे कि इसका निगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जैसे मान लिया कि जैसे ये जो मेरा चैनल है, ठीक है, और अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसमें किसकी गलती होगी, सबसे पहले मैं मतलब वो तो बात अलग की है, लेकिन इसमें सबसे पहले गलती कौन, मेरी, मतलब मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगी ना, क्योंकि मैं कहूँगी कि अगर मैंने टाइम से अगर वीडियो डाले होते तो शायद मेरा चैनल ग्रो हो जाता। फिर हम कहेंगे अगर अब सेकंड पर्सन, क्योंकि मैं बोल रही तो मैं फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग, तो फिर हम कहेंगे अगर तुमने ही अगर वीडियो को शेयर किया होता और चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो शायद ये चैनल सक्सेसफुल हो गया होता। और फिर मैंने थर्ड पर्सन जो नहीं है उनके लिए मैंने कहा अगर उन्होंने भी ऐसा किया होता तो मतलब
ये चैनल सक्सेसफुल हो जाता है, इसमें कोई ऐसे दो राय नहीं थी, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आई होप कि समझ पा रहे होंगे कि जब गलती होती है तो हम लोग कैसे इसको करते हैं, और जब यही अच्छी बात होती है, अगर मेरा चैनल ग्रो हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इसमें आप लोगों की बहुत मेहनत रही, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं आपका थैंक्स बोलूँगी। फिर इसके बाद में यह कहूँगी, और मतलब आप लोगों ने क्या साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी बहुत शेयर किया और सब्सक्राइब किया, मतलब बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। फिर वो मैंने भी बहुत मेहनत करी इसमें, और मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ऐसे मतलब चीज़ें सिस्टमेटिक वे से चलती है। तो हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट बनने का उसका कोई ना कोई एक रीज़न होता है। अगर हर एक चीज़ को आप उसके रीज़न को समझ करके चलेंगे तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे, और आपको भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। और आपको ना जब आप भूलेंगे नहीं तो बार बार पढ़ेंगे भी नहीं, तो आपका टाइम भी बचेगा और भूलने का कोई चांस नहीं रहेंगे। तो इसलिए जिस भी चीज़ को पढ़ो उसके रीजन से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट से पढ़ो, उसके रूल पे मत जाओ, क्योंकि रूल तो कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हर जगह पर अप्लाई होते हैं। तो आप उनकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, रूल में रटने पे थोड़ा कम बिलीव करिए, उसको समझने के उसके रीजन्स पर जाइए, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाइए और उसको समझिए। तो यही बात है। अब अच्छा ये ठीक है, अगर हमने इसका उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो देखिए ये हमारा उदाहरण है, यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ठीक है। अगर इसमें बात तो लॉस की हुई है, मतलब है इसमें बात तो मतलब इसका रिजल्ट जो है कैसा है, निगेटिव है। तो हमको सबसे पहले क्या यूज करना है, इसमें फर्स्ट पर्सन, मतलब इसमें सबसे पहले स्पीकर आई यूज करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें क्या रख दिया है, यू, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आई आएगा, ठीक है। और सेकंड पे क्या आएगा, इसमें यू आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, गलत है, और यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर लॉस, तो सबसे पहले आई, यू और ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर लॉस, और इसके मतलब इसके जो लॉस हुआ है इसके लिए मैं और तुम और वो भी इसके मतलब रिस्पॉन्सिबल है। अगर अब बात आती वी की, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आई आएगा, उसमें वी नहीं आएगा। अच्छा वी का क्या मतलब होता है, वी कब बनता है, बताएं। वी कब बनता है, वी तब बनता है जब स्पीकर के साथ में और लोग होते हैं। जैसे कि हमारे साथ में 2-3 लोग हैं, तो अगर हमने कहा मतलब कि हम ये तो कहेंगे नहीं कि ये, तो हम क्या बोल देंगे, हम सब में क्या होता है कि जो काम करते हैं तो सबसे पहले मतलब हम सब होते हैं। तो जब भी यू का मतलब होता है, वी का मतलब आई का प्लूरल नहीं होता है। वी का मतलब ये होता है कि जब बोलने वाले के साथ में और भी लोग होते हैं, और तो जो बोलने वाला होता है वो कभी अपना नाम लेकर तो बात नहीं करता, उसको उन सबको मिला के क्या बोलता तो एक ही है, तो सबको मिला के क्या बोल देता है, वी। तो जब भी वी आएगा तो इसमें करना क्या है, आई की जगह देखो, चाहे इसमें बात निगेटिव की हो और चाहे इसमें बात किसकी हो, निगेटिव की हो, या फिर मतलब निगेटिव की हो या फिर नॉर्मल वे की बात हो, जब भी वी आएगा तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। वी जब भी आएगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके लिए एक हम उदाहरण से समझते हैं, दे एंड वी हेल्प्ड रोहित। जब भी वी आएगा तो इसमें ना तो ये देखना है कि निगेटिव है या नॉर्मल वे है, वी सबसे यहाँ पर वी सबसे क्या आता है, पहले आता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, वी आएगा, इसके बाद में एंड, फिर क्या होगा, दे हेल्प्ड रोहित। ऐसे अगर निगेटिव होता तो भी हम वी को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम बोलने वालों के साथ में बहुत से लोग होते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने आप को कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद में दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आते हैं, ठीक है, हमने इनकी पोजीशन तो देख ली, इसके बाद में हम इनका जो पोजीशन होता है उसको कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए बात करते हैं। इनका पोजीशन कैसे दिखाते हैं, देखो एक तो स्प्लिट पोजीशन होता है और एक होता है कॉमन पोजीशन। जब देखो जब अलग अलग सेंटेंसेस में आते हैं आई वी यू,
जैसे आई हो गया, यू, वी, ही, सी, दे, ये सब कुछ आते हैं तो आप इनके माय, योर, अवर, हिज, हर, डियर ऐसे करके इनके पोजीशन को आप दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये अलग अलग आते हैं, ठीक है, ये तो हमारा स्प्लिट पोजीशन हो गया। अब इसमें कॉमन पोजीशन कैसे दिखाएंगे? कॉमन पोजीशन कैसा होता है, जैसे अभी सेंटेंस में हम लोगों ने इनके पर्सनल प्रोनाउन के जो भी सीखे, इनके जो पोजीशन सीखी, अब जब उनमें साथ साथ में आता है तब कैसे करेंगे? तो जब उसमें कॉमन पोजीशन होता है तब देखो ऐसे करते हैं। कॉमन पोजीशन में, कॉमन में क्या होता है, जब आई होगा और क्या होगा, यू होगा, और इसमें नॉन एक्टिव पर्सन होगा, ठीक है, नॉन एक्टिव पर्सन होगा, तब इनके पोजीशन। अब इसमें आई की जगह क्या हो सकता है, वी भी हो सकता है, ठीक है। और एक ही सेंटेंस में आई और वी आ ही नहीं सकते, क्यों? अगर आई वी आएगा तो फिर आई की जरूरत ही कहाँ पड़ी ना, तो अब इतना तो समझते ही, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में आई और वी साथ नहीं आ सकते। आई और वी जब साथ आते हैं तब इनके साथ होते हैं, तब इनका पोजीशन दिखाते हैं किससे, अवर से, ठीक है। इसका पोजीशन किससे दिखाते हैं, अवर से। और जब होता है, जब इसमें होगा या यू होगा और यू हो और क्या हो, यू प्लस वी या आई कुछ भी हो, तब भी हम क्या दिखाते हैं, अवर से दिखाते हैं, ठीक है। और जब यू प्लस ही सी करके कुछ होगा तब हम किससे दिखाएंगे, योर से दिखाएंगे, ठीक है। अब जब ही या सी या नेम होगा तब इनका पोजीशन हम लोग किससे दिखाएंगे, देयर से दिखाते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि जहाँ भी अगर आई आया है, ठीक है, अगर आई और वी आए हैं तो उसमें पोजीशन हम किसको लेते हैं, अवर से लेते हैं। और जब आई ना हो, यू हो, ठीक है, यू हो तो किससे, योर से लेते हैं। और अब यहाँ पर बात हो सकती है आई और ही सी अगर के कुछ भी हो तब उसकी पोजीशन किससे दिखाएंगे, तब भी किससे दिखाएंगे, अवर से दिखाएंगे। अगर आई आया है तो अवर, इसके पोजीशन में अवर ही आएगा। अब आई नहीं है, यू और ही है तो फिर योर होगा, और अगर ही सी अगर है तो फिर डियर होगा इनका पोजीशन, और ही अगर आई और ही है तो फिर अवर होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके हम एक दो उदाहरण देखते हैं, ठीक है। ये हमारा उदाहरण है, यू ही एंड आई हैव डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अवर आएगा, माई आएगा, योर आएगा, या मतलब इनमें से कौन एक आएगा, बेस्ट इन द एग्जाम। इसमें अब इसमें से देखना है इसमें से कौन आएगा। तो यू ही एंड आई, अभी हमने बताया था जब अगर आई आ गया है, अगर आई आया है तो क्या आएगा, अवर आएगा। इसमें से इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, ना ये आएगा नहीं। अगर आई आ गया है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, अवर आएगा, ठीक है। अब इसमें प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में अब हमारा बचा है 1। इसके बाद में हम लोग दूसरा प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे और उसको हम बहुत जल्दी ही ख़त्म करेंगे। इसमें बहुत लंबा टाइम लग गया था तो इतना लंबा, लेकिन अब जो हमारा प्रोनाउन जो टाइप आने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम उसमें सीखेंगे विच, हु और व्हाट, जो उनकी एंटेसिडेंट वगैरह होते हैं उसमें हम लोग वही सीखेंगे। तो आप लोग हमारा मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।